सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। इससे पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि समाचार किसे कहते हैं, किसी भी सूचना को समाचार बनने के लिए उसके अंदर किन किन तत्वों का होना जरूरी है। समाचार जो एकत्रित करते हैं उन लोगों को पत्रकार कहते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का जो हमारा विषय होगा वो उससे अगला स्टेप है संपादक, कि संपादक कौन होता है। संपादक वह व्यक्ति होता है जो पत्रकारों के द्वारा लाए गए कच्चे माल को या पत्रकारों के द्वारा संग्रहित किए गए, एकत्रित की गई सूचनाओं को कटिंग छटिंग करके, छोटा करके, उनके विषय के अनुसार उनको रूप दे करके, उनकी व्याकरणिक संबंधी अशुद्धियों को दूर करके जो किसी समाचार पत्र में छपने के योग्य बनाता है उसे संपादक कहते हैं। किसे कहते हैं संपादक? संपादक उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी भी समाचार पत्र का, जो किसी भी समाचार पत्र का संपादन कार्य करता है, संपादन कार्य करता है। अर्थात पत्रकारों के द्वारा लाए गए उस कच्चे माल को शुद्ध करके, उनके ऊपर उचित शीर्षक बैठा करके, उसके लिए जगह निर्धारित करके, उसके अंदर व्याकरणिक अशुद्धियां दूर करके, उसकी प्रूफ रीडिंग करके छपने के योग्य जो बनाता है उसे संपादक कहते हैं। और उसके द्वारा किए जाने वाले सारे के सारे कार्य को, चाहे वो उपयुक्त शीर्षक देना है, चाहे किसी भी समाचार पत्र के अंदर किसी भी समाचार की जगह निर्धारित करना है, चाहे उसकी व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर करना है, चाहे उसकी प्रूफ रीडिंग को करना है, इन सब कार्यों को संपादन कार्य के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात इस व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य को संपादन कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संपादन कार्य कहते हैं। इस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि ये किसी भी समाचार पत्र का यूं कह सकते हैं कि आधार बिंदु होता है, नींव होती है। अब समाचार पत्र की जिम्मेवारी इस व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति के अंदर किन किन गुणों का होना आवश्यक है, उन गुणों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले किसी भी समाचार पत्र के संपादक के अंदर नेतृत्व के गुण का होना आवश्यक है। नेतृत्व का गुण, क्योंकि गुणों की बात कर रहे हैं हम, किसके? संपादक के गुणों की। क्योंकि नेतृत्व का गुण क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो समाचार पत्र से जुड़ा हुआ, जो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ कार्य है, ये एक टीम वर्क है, समूह में किया जाने वाला कार्य है। इस व्यक्ति के अंदर जब तक नेतृत्व का गुण नहीं होगा, जब तक ये अपनी पूरी टीम को साथ लेकर नहीं चलेगा, तब तक ये अपने कार्य को कुशलता पूर्वक नहीं कर सकता। इसीलिए किसी भी समाचार पत्र के संपादक के अंदर नेतृत्व का गुण होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, भाषा का ज्ञान। किसी भी समाचार पत्र के संपादक के अंदर भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब तक संपादक को भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तो पत्रकारों के द्वारा एकत्रित किए गए उस कच्चे माल की, उसके अंदर से व्याकरणिक अशुद्धियों का दूर करने का जब तक ज्ञान नहीं होगा, तो जिस समाचार पत्र के अंदर अगर व्याकरणिक अशुद्धियां होगी तो उसको पाठक लोग अधिक पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए उसको किसका ज्ञान होना चाहिए? भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, तकनीकी ज्ञान। क्योंकि आज का जो युग है तकनीकी का युग है, तो इस युग में तकनीकी ज्ञान का, प्रिंटर का, इन सभी से जुड़ा, इंटरनेट का, प्रूफ रीडिंग का, ये सारे के सारे जो तकनीकी से जुड़ा हुआ जो कार्य है, उन सभी कार्यों का ज्ञान भी एक संपादक के अंदर बहुत जरूरी होता है। तीसरी बात है, नेक्स्ट है धैर्यवान। क्योंकि किसी भी समाचार पत्र की रीढ़ की हड्डी होता है, इसको कार्य इस व्यक्ति के अंदर अत्यधिक धैर्य होना चाहिए। क्योंकि इस व्यक्ति का जो संबंध है वो समाज के अंदर
एकता लाने का काम है, इसका काम है सरकार की सच्चाई को सामने लाना, इसका काम है समाज के अंदर एकता लाना, इसका काम है जो समाज में फैली हुई सांप्रदायिकता है उसको दूर करना। तो उसे चारों तरफ की सोच करके पूरे धैर्य के साथ, पूरे सरल स्वभाव के साथ उन सब के साथ डील करनी होगी। इसीलिए इस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो धैर्यवान भी होना अति आवश्यक है। आगे अगर चर्चा की जाए संवेदनशील, इस व्यक्ति का संवेदनशील होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति ही समाज में फैली हुई कुरीतियों के प्रति संवेदन हो सकता है। जब तक व्यक्ति संवेदनशील नहीं होगा, अगर संपादक संवेदनशील नहीं होगा तो समाज की कुरीतियां सामने नहीं आएंगी, और कुरीतियां अगर समाचार पत्रों के माध्यम से, अगर न्यूज चैनलों के माध्यम से प्रस्तुत ना की गई तो समाज के अंदर सुधार नहीं होगा। और जो मीडिया होता है, जो पत्रकारिता का क्षेत्र होता है, ये किसी भी देश की या हमारे इस विकासशील देश की, तो हम क्या कह सकते हैं कि चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। और इसीलिए उसकी आधार भूमि होता है संपादक, और संपादक का समाज में फैली कुरीतियों के प्रति, हर विषय के प्रति संवेदनशील होना अति आवश्यक है। इसीलिए इन सभी गुणों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को समाचार पत्र का संपादक बनाया जा सकता है। उसके अंदर इन सभी गुणों का होना अति आवश्यक है। आगे बात करते हैं अभिव्यक्ति की सबलता। इन गुणों के अलावा उस व्यक्ति के अंदर किस गुण का होना आवश्यक है? क्या है? अभिव्यक्ति की सबलता। अभिव्यक्ति की सबलता है कि जो भी वो संपादक समाज के अंदर मैसेज देना चाहता है, जो भी संदेश देना चाहता है, वो निर्भीक होकर बिना डर के, उसके शब्दों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपनी बात को पूरे स्पष्ट तरीके से, पूरे स्पष्ट ढंग से लोगों के सामने कह सके। इसी गुण को माना जाता है अभिव्यक्ति की सबलता। इसके अलावा अगर गुणों की चर्चा की जाए तो उसमें हम गुण को निडर होना चाहिए। इसी प्रकार से भीरू जो व्यक्ति है वो कभी संपादक नहीं बन सकता। उसके अंदर निडरता का गुण, वो बहादुर होना चाहिए। उसे किसी प्रकार से सरकार से, समाज के अन्य तत्वों से निर्भीक होकर अपने समाचार पत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो समाचार पत्र होते हैं, जो पत्रकारिता होती है, जो मीडिया होता है, वो किसी भी देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। आगे हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि संपादक किसे कहते हैं। संपादक उस व्यक्ति को कहते हैं जो पत्रकारों के द्वारा लाए गए कच्चे माल को सुधार करके, कटिंग करके, छटिंग करके, व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर करके छपने के योग्य बनाता है, उचित शीर्षक देता है, उसे संपादक कहते हैं। और उसके द्वारा किए जाने वाले इस कार्य को संपादन कार्य कहते हैं। और उसके लिए महत्वपूर्ण जो गुण है, किसी भी संपादक के अंदर जो महत्वपूर्ण गुण है, उन गुणों की हमने इसमें चर्चा की है। वो नेतृत्व का गुण होना चाहिए, उसके अंदर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तकनीकी से जुड़ा हुआ ज्ञान भी होना चाहिए, धैर्यवान भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर धैर्य की बहुत अधिक कमी होती है, थोड़ी सी बात के अंदर ही वो मतलब गुस्से से उबल जाते हैं। कुछ इस प्रकार का अगर स्वभाव है तो वो व्यक्ति संपादक बनने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके समाज के हर प्रकार के तत्व के साथ उसे एक सहज भाव से बिहेव करना होगा, स्वभाव रखना पड़ेगा, धैर्यवान, संवेदनशील, समाज में फैली हुई समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना अति आवश्यक है। अभिव्यक्ति की सबलता उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक उसके अंदर अभिव्यक्ति की सबलता नहीं होगी, अपनी मन की बातों को वही स्पष्ट ढंग से नहीं कह पाएगा, तो देश की एक बहुत बड़ी भूमिका जो उसे निभानी है वो कार्य वो नहीं कर पाएगा। और बिना किसी से डरे वो सब उसको कार्य करने आने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो संपादक होता है उसका दायित्व क्या है, क्या क्या काम करने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें मैं बताऊंगी कि एक संपादक का दायित्व क्या क्या होंगे, क्या क्या कार्य करने होते हैं संपादक को। तो बने रहिए, आगे समझते रहिए,
दिन रात अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।